हेलो दोस्तों, आज हम जिस विश्लेषण पे बात करने वाले हैं वो सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। टॉपिक है इलेक्शन खत्म, महंगाई शुरू। हाल ही में जो सोर्सेज और डेटा सामने आए हैं उनसे एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वोटिंग खत्म होते ही रोजमर्रा के खर्चों में अचानक से उछाल आ जाता है। ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला और सीधा सा सवाल यही है, सोच कर देखिए, जब दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी टेंशन चल रही होती है, तब तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम एकदम से कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं और ईवीएम मशीनें सील होती हैं, उसके ठीक 48 घंटे बाद अचानक से कीमतों में आग कैसे लग जाती है? मतलब क्या ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट का असर है या फिर इसके पीछे कोई और गणित चल रहा है? यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे कॉन्ट्रास्ट को आप ऐसे समझिए। एक तरफ इलेक्शन से पहले का टाइम है जहां दुनिया भर में वॉर चल रही है, टेंशन है, लेकिन हमारी घरेलू कीमतें चमत्कारिक रूप से स्थिर हैं। और दूसरी तरफ की हकीकत बिल्कुल अलग है। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, तुरंत बाद कमर्शियल एलपीजी के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। सोर्सेस का यही तर्क है कि मार्केट की असली ताकतों को तभी खुला छोड़ा जाता है जब वोटिंग का प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब आप शायद सोचें कि यार, दाम तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ रहे हैं ना, हमारी घरेलू गैस तो उतनी की ही है, तो हमें क्या टेंशन? बस यहीं पर एंट्री होती है द इनविजिबल टैक्स, यानी एक ऐसे टैक्स की जो हमें दिखता नहीं है। रिपोर्ट समझाती है कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर अगर 93 रुपये भी बढ़ते हैं तो वो आम आदमी पर एक छिपे हुए आर्थिक बोझ की तरह ही काम करता है। ये वो टैक्स है जो सीधे नहीं बल्कि घुमा फिराकर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को महंगा कर देता है। चलिए इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझते हैं कि ये असर ग्राउंड लेवल तक आता कैसे है। स्टेप 1, कमर्शियल गैस महंगी होती है। स्टेप 2, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनका खर्चा यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और फाइनली स्टेप 3, नतीजा ये होता है कि या तो कंज्यूमर के लिए खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं या फिर प्लेट में मिलने वाली क्वांटिटी कम कर दी जाती है। शुरुआत कमर्शियल लेवल पर हुई थी, लेकिन महंगाई की आंच सीधी हमारी और आपकी रोजमर्रा की थाली तक पहुंच जाती है। इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। एक लोकल ढाबे वाले की ही बात कर लेते हैं। जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है, उस ढाबे को चलाने का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि उसे मजबूरन अपनी हर प्लेट पर 8 से 10 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं। अब देखिए, छोटे बिजनेस का मार्जिन तो पहले ही बहुत कम होता है ना, वो इस एक्स्ट्रा खर्चे को खुद तो झेल नहीं सकते, तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उन्हें ये बोझ सीधे अपने ग्राहकों पर ही डालना पड़ता है। एक और बड़ा आम सा एग्जाम्पल है टिफिन सर्विस। सोर्सेस के डेटा के हिसाब से पहले जो टिफिन सर्विस महीने के करीब 4,000 रुपए में आ जाती थी, कमर्शियल गैस महंगी होने के बाद उस टिफिन वाले का खुद का खर्च जब 15,000 तक बढ़ जाता है तो क्या होता है? वही टिफिन स्टूडेंट्स और वर्किंग लोगों के लिए 4800 से 5,000 रुपए महीने का हो जाता है। ये महंगाई की कोई अकेली खबर नहीं है, ये सीधा हमारे मंथली बजट पर एक बहुत बड़ा डेंट है। और ये कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ने का असर एकदम निचले लेवल तक जाता है। मतलब आप देखिए, बाहर मिलने वाली चाय के कप छोटे हो जाते हैं, समोसे महंगे हो जाते हैं, और अगर दाम वही रहे तो समोसे के अंदर से आलू और मसाले की स्टफिंग कम हो जाती है। यहां तक कि स्कूल और ऑफिस की कैंटीन का खाना भी महंगा हो जाता है। सीधा सा लॉजिक है, जब गैस महंगी होगी तो मार्केट में मिलने वाली हर पकी पकाई चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगेगी। लेकिन बात सिर्फ पके हुए खाने की नहीं है। असली इंपैक्ट शुरू होता है सप्लाई शॉक से। जब फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ किचन या होटल पे असर नहीं पड़ता, माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आसमान छूने लगता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और फ्रेट नेटवर्क हिल जाता है। खेत से लेकर शहर के मार्केट तक आने वाली हर एक जरूरी चीज अपने आप महंगी होने लगती है। सप्लाई चेन के इस पूरे मैथ्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, इलेक्शन के बाद फ्यूल के दाम बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, एक ट्रक ड्राइवर के डीजल और मेंटेनेंस का खर्चा 18 से 20% तक जंप कर जाता है। और तीसरा स्टेप, जो नॉर्मल सब्जियां खेतों से सस्ते में चलती हैं, वो सिटी के मार्केट्स में पहुंचते पहुंचते 10 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो जाती है। लॉजिस्टिक्स की ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ये घुमा फिराकर भरनी हमें ही पड़ती है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही डीप और इमोशनल पॉइंट रखता है। किसी एसी वाले शोरूम में बैठे इंसान को शायद सब्जियों के दाम में 10 रुपए का बढ़ना कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस 10 रुपए का सीधा सा मतलब है उनकी थाली से एक सब्जी का गायब हो जाना। ये महंगाई सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये लोगों को उनके जरूरी पोषण और बेसिक न्यूट्रिशन से समझौता करने पर मजबूर कर देती है।
और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 2019 और 2024 के इलेक्शन साइकिल्स के बीच एक बिल्कुल क्लियर ट्रेंड दिखता है। दोनों ही बार जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसके ठीक 48 से 72 घंटों के अंदर फ्यूल के दामों में जबरदस्त उछाल आया। सोर्स का एनालिसिस यही सजेस्ट करता है कि ये कोई रैंडम मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि एक कंसिस्टेंट हिस्टोरिक पैटर्न है कि इलेक्शन खत्म और कीमतों में बदलाव चालू। इन सब चीजों के बीच रिपोर्ट में दो बिल्कुल ऑपोजिट इकोनॉमिक रियलिटीज दिखाई गई हैं। एक तरफ देश की बड़ी ऑयल कंपनियां हैं जो 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट बना रही हैं, और दूसरी तरफ आरबीआई और सीएमआई के डेटा को देखें तो हमारे मिडिल क्लास की सेविंग्स अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। एक तरफ रिकॉर्ड मुनाफा है और दूसरी तरफ आम इंसान की लगातार घटती हुई बचत। डेटा का एक और नंबर आपको हैरान कर देगा, 70%। इस एनालिसिस में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फैक्ट हाईलाइट किया गया है कि आज के टाइम में लोअर और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में यानी सर्वाइवल में ही खर्च कर दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ बेसिक खर्चे में चला जाएगा तो हेल्थ, एजुकेशन या फ्यूचर के लिए पैसे बचाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है ना। डिजिटल इकोनॉमी को लेकर सोर्स में एक बड़ी वायरल और तीखी टिप्पणी भी कोट की गई है। टैक्स तो अमेरिका की तरह वसूले जाते हैं, लेकिन सर्विसेज पाकिस्तान, बांग्लादेश और युगांडा की तरह दी जाती हैं। मतलब आज के डिजिटल सिस्टम में कीमतों को बढ़ाने और रिकवरी की स्पीड तो कमाल की है, पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन जब बात आम नागरिक को राहत या सब्सिडी देने की आती है तो सिस्टम बहुत धीमा नजर आता है। इससे एक आम नागरिक की दोहरी भूमिका सामने आती है। इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर यही नागरिक एक प्रोटेक्टेड वोटर होता है, जिसे ग्लोबल महंगाई के असर से बचाकर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही बैलेट बॉक्स लॉक होते हैं, वही वोटर अचानक से एक बोर्डन कंज्यूमर बन जाता है। अब उसे मार्केट की क्रूर ताकतों और महंगाई का सामना करने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। ये शिफ्ट वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। यहां सबसे इमोशनल बात यह है कि किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम में बैठे पॉलिसी मेकर के लिए किसी की थाली से गायब होने वाली एक रोटी शायद सिर्फ एक डेटा पॉइंट या फाइल का नंबर हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक फैमिली के लिए ये अपने बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की हेल्थ और फ्यूचर के साथ किया गया एक बहुत दर्दनाक समझौता होता है। जब बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैसले होते हैं ना, तो उसका सबसे गहरा असर आम इंसान की जिंदगी पर ही पड़ता है। और फाइनली ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो ये कि आखिर एक आम नागरिक के फोन पर वो दिन कब आएगा जब उसे अपनी सैलरी बढ़ने का नोटिफिकेशन मिलेगा, न कि हर बार सिर्फ महंगाई और खर्चे बढ़ने का। ये सवाल हमारी आज की इकोनॉमी के भारी असंतुलन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सामने रखता है। तो दोस्तों, इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।